नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए और छोटे से वीडियो के साथ। 15 मार्च आने ही वाली है। 15 मार्च को बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। बसपा हर साल मान्यवर साहब की जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही कार्यक्रम आयोजित करती है इस अवसर पर। अब बसपा का तो कार्यक्रम करना और जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही मनाना समझ में आता है, क्योंकि जो बसपा से रिश्ता है मान्यवर कांशीराम साहब का, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस बसपा के पिता कह लीजिए, बसपा के संस्थापक कह लीजिए, सब कुछ मान्यवर साहब ही थे। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले सबके सुर बदले हुए हैं, सब अलग अलग तरीके का राग अलाप रहे हैं। उसमें से एक राग है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में 2027 का चुनाव जीतना है। तो और उस जीतने में शामिल है, जो एजेंडे को शामिल किया है, वो ये है कि जो दलित वोट बैंक है उसमें किस तरीके से सेंध लगाई जाए। सेंध लगाने के लिए, और जो बसपा के कोर वोटर हैं, बसपा के हार्ड कोर वोटर हैं, समर्थक हैं, उनसे किस तरीके से भावनात्मक रिश्ता कायम किया जाए, भावनात्मक रिश्ता बनाया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी मान्यवर साहब की जयंती मनाने जा रही है। उसने कहा है, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी 15 मार्च को पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी, पीडीए बहुजन दिवस के रूप में मनाएगी। और जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि इस दिन एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो पूरी तैयारियां कर चुकी है समाजवादी पार्टी इस दिन को पीडीए के रूप में मनाने के लिए। इससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई 15 मार्च को पीडीए या बहुजन दिवस या फिर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब कभी याद आए हों। कभी कभार ऐसे ही, कभी नॉर्मली किसी बात में जिक्र आ गया हो तो नाम ले दिया हो, अदरवाइज इस तरीके से तो मनाने का कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस, वो भी अलग तरीके का राग अलाप रही है। और आज लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की और उन्होंने बहुजन पूरा उस पर बोला, बहुजन लोगों से संवाद किया और साथ ही साथ मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2024 और 25 ये दोनों साल ही ऐसे हैं जब कांग्रेस मान्यवर साहब की जयंती बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। पिछले साल भी मनाई थी और इस बार भी। इस बार तो उन्होंने इस दिन को नाम दिया है परिवर्तन दिवस। हाँ, परिवर्तन दिवस नाम दिया है और इस नाम से वो कार्यक्रम करेंगे। दिल्ली में 15 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर होगा मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। इसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी शामिल है कि किसी तरीके से दलित समाज के वोट में सेंध लगाई जाए, खासतौर पर उस वोट बैंक में जो बसपा का वोट बैंक है। इसलिए उन्होंने अपने जब वार्षिक कैलेंडर वो बनाते हैं कि किन किन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जयंती और पुण्यतिथि पर, तो खासतौर पर उसमें जो दलित महापुरुष हैं वो भी शामिल किए गए और मान्यवर कांशीराम साहब का नाम भी उसमें शामिल है। यानी कि बीजेपी के एजेंडे में भी हैं कांशीराम साहब, कहीं ना कहीं वो भी लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दलित समाज को कि किसी तरीके से बस शुगर कोटेड बातें करके और इस तरीके से कि भाई लोगों को ये दिखा करके कि हाँ हमको कितनी चिंता है। फिर वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको ये लग रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब का सहारा लिया जाए। इस वक्त वो स्थिति हो रही है कि सबके राम कांशीराम, वो वाली स्थिति हो रही है इस वक्त, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं दलित समाज को भावुक करने की पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से एक भावनात्मक रिश्ता दलित समाज के साथ बनाया जाए। हालांकि 2024 में संविधान के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर बहुत कोशिश की गई
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इनके नाम पर जो है वो वोट लिया जाए, और कहीं ना कहीं देखें आप तो वो सफल भी हुए, क्योंकि दो चीजें हुई। एक तो जिधर की साइड से उनको वोट मिला वहां पर रोजगार के नाम पर वैसे ही लोग बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बीजेपी को तो आईना खैर दिखाई दिया, बड़ा झटका लगा था। यही चीजें अब 2027 में करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि जिस तरीके से वो अलग अलग सब कुछ कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो एक साथ नजर नहीं आते। आगे भी नजर आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के सबकी नजरें फिलहाल मान्यवर कांशीराम पर और 15 मार्च पर लगी हुई हैं, वो भी 2027 के मद्देनजर। तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा आकलन यूं ही किया जाए आप लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।